श्री गोवर्धननाथ की जय। तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमाक्रीडमभून्नृप। गोपान् गोकुलरक्षायाम् निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यम् करं धातुं कुरुद्वः। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। मंगल निधान भगवान श्री हरि के चरण में आदर के साथ हम सब प्रणाम करते हैं। इस पुष्कर तीर्थ में विराजमान सभी देवी देवता एवं यहां रहकर के भजन करने वाले सभी साधु संतों के चरणों में भी हम सब बड़े आदर के साथ प्रणाम निवेदन करते हैं। आइए इस दिव्य भागवती कथा, जिसको कि परमहंसों की संहिता बताया गया है, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस के मुख से निसृत इस अमृत का पान करें और जीवन को विशुद्ध बनाएं। कथा प्रवाह ने स्मरण में ले लो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमातुते। विश्वेश्वर अनंत भगवान श्री हरि के नंदराय जी के बेटा बनके गोकुल में आने पर बाबा महामना भये हैं। सुंदर उत्सव हुआ। જેવી રીતે રામચરિતમાનસ છે એવી રીતે કૃષ્ણ ચરિતમાનસ પણ છે। એમાં તે ભગવાન પ્રગટ થયા તો ગોવાળિયાઓ ગોપીઓ કેવા ખુશ થયા એનું વર્ણન છે। ऐसे खुश सब गोपी ग्वाला, 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 जैसे हर घर जन माला,
जनमाला खुश गोपी ग्वाला खुश गोपी ग्वाला खुश गोपी ग्वाला खुश गोपी ग्वाला ऐसे खुश सब गोपी ग्वाला जैसे हर घर जन्माला ला। अरे यशोदा रानी तेरो जीवे छगना बधाई मैया तोरे अंगना। तो अब आगे बढ़ना है, इसलिए इस विषय को यहीं रखते हैं। कृष्ण जन्म ऐसा विषय है जिस पर जितना भी चिंतन करना चाहो कर सकते हो, जितना भी गाना गाना चाहो गा सकते हो। अभी तो वो रह गया, ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, तो सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। इस पद को आपके हाथ में कभी आ जाए तो पढ़िएगा। सूरदास जी महाराज ने कीड़े मकोड़ों तक को नहीं छोड़ा, हर चीज को। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो कौन क्या कर रहा था उसका बड़ा बारीकी से वर्णन जितना इस पद में मिलता है, ऐसा सुंदर अन्यत्र दुर्लभ है। कीड़े मकड़े माने एग्जैक्टली कीड़ा मकोड़ा नहीं, पण हाथ ओला वाछरड़ाओ वाछरड़ीओ गायो गोवाड़ियाओ गोपीओ एक एक નું લખ્યું છે કે વાંદરાઓ પોપટ આ લોકો શું કરતા હતા, એક એક નું વર્ણન છે। बहुत अच्छा है। हरखो મને આમ ઢાળ નથી આવડતો પણ નહીતર હીંચમાં જ છે। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोक गोकुल गणित गुणी। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोक गोकुल गणित गुणी। सुनी आनंदे सब लोक गोकुल गणित गुणी। ऐसे करके मस्त છે। લાંબુ એવડું એ તો સીધી જ વાત છે, બધાઈને પછી વર્ણન કર્યું હોય તો લાંબુ એવડું હોવાનું છે। આમ આંબો હારો પણ આંબો લાંબો બહુ એના જેવું છે। बहुत अच्छा है। इस पर तो जितना भी चिंतन करो कम है, लेकिन समय की मर्यादा है, खाना लग गया है। આમ જનરલી હાવ પ્રેક્ટિકલી વિચારો તો આવી રીતના ગોવર્ધન સજાવી અહીંથી જરા જરા બધું દેખાતું એ પ્રમાણે કથાકારને બેહાડી અને કથા કરાવવી હિંસા છે કે નહીં? સમજાય ને? આપણે તો સત્યનારાયણની કથામાં છેલ્લે પહોંચવા વાળા છીએ ભાઈ, આમ હિંસામાં આવ્યા। આ તો ઠીક છે, બપોર પછીની કથા છે એટલે કંઈ ખાસ એવો બધો ફરક ન પડે, બાકી આમ અઘરો વિષય। तो तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। उसके बाद जब से ठाकुर जी का आना हो गया, उसके बाद तो व्रज सर्व समृद्धियों से युक्त हो गया। क्यों भाई, वहां सर्व समृद्धियां क्यों आ गई? बोले हरेर निवास आत्म गुण ही। ठाकुर जी में गुण ही ऐसे हैं, वे जहां जाते हैं वहां सर्व समृद्धियां आ जाती है। ठाकुर जी पधारे उससे पहले द्वारका क्या था? कुछ नहीं था। और जैसे ठाकुर जी का वहां पदार्पण हो गया, क्या से क्या हो गया। पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया था धृतराष्ट्र ने। ठाकुर जी को साथ लेकर के पांडव लोग जब वहां पर पधारे, खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया। ठाकुर जी में ऐसे गुण हैं, वे जहां जाते हैं वहां क्या नहीं हो जाता। वे जहां भी जाते हैं वहां सर्व समृद्धियां अपने आप आ जाती हैं।
ठाकुर जी तो जहां जाते हैं वहां सर्व समृद्धि आ ही जाती है। हम आप सबका अनुभव भी है, ठाकुर जी की मूर्ति की जहां बहुत अच्छे ढंग से सेवा करी जा रही हो वहां भी सब समृद्धियां आ जाती हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। घर मंदिर हो चाहे पूरे गांव का मंदिर हो, ढंग से जिसने भी ठाकुर जी की सेवा करी सब समृद्धियां आ जाती है। हरेर निवासात्म गुणई ही रमा क्रीडम भून नृप। श्री हरि ऐसे गुण वाले हैं, उनमें जो गुण हैं वही ऐसे हैं कि वे जहां जाते हैं ये सब समृद्धियां उनके साथ साथ चलती हैं। अरे वाला आ तो भगवाननी વાત છે, જેને સિદ્ધિઓ વરી હોય ને એવો સંત જ્યાં જાય ને ન્યા બધી સમૃદ્ધિઓ એની પાછળ પાછળ જાય, તો આ તો ભગવાન છે, એ જ્યાં જાય ને શું ન થાય। रमा क्रीडम भूत, रमा का खेलने का स्थान हो गया, माने लक्ष्मी जी वहां हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगी। इसलिए गोपियों ने गोपी गीत में बात बताया, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयतु इंदिरा शश्वतत्रही, दयित दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते, त्वां विचिन्वते। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही, इंदिरा हमेशा के लिए यहां गई है। देखो भैया, गोपी कहती है कि व्रज अच्छा नहीं था, ये बात ना है। व्रज तो सुंदर था ही, व्रज का तो विजय हो ही रहा था, लेकिन ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति, सुंदर ही था व्रज। तुम्हारे आने से पहले भी यहां नंद यशोदा गोपी ग्वाले माखन सब था, लेकिन तुम्हारे आते ही ये थोड़ा और सुंदर लगने लगा है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वतत्रही। तो आपके जन्म के कारण यहां पर इंदिरा जी माने लक्ष्मी जी हमेशा के लिए यहां पर आ गई है। रमा क्रीडम भून नृप, लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान हो गया, माने लक्ष्मी जी वहां पर क्रीड़ा करने लगी। सीधी सी बात है, जहां लक्ष्मी जाए वहां नारायण जाएंगे कि नहीं कोई कह नहीं सकता, लेकिन जहां नारायण जाएंगे वहां लक्ष्मी जाएगी कि नहीं कोई शंका ही नहीं है। लक्ष्मी जी ऐसा सुना है हमने कि कहीं जाती हैं, यदि अकेली जाती हैं तो उल्लू पे बैठ के जाती है। उनका जो वाहन है वो उल्लू है ना, और उल्लू पे बैठकर यदि जाती है तो उल्लू को दिन में दिखता नहीं, तो रात में ही आती है। समझ रहे हो ना, ब्लैक मनी। जब अकेली कहीं चलती हैं तो उल्लू पे बैठ के उल्लू को दिन में दिखता नहीं, लेकिन जब नारायण के साथ चलती हैं तो पति पत्नी दोनों के पास एक एक गाड़ी हो, तो जहां पति के साथ जाना है वहां वो थोड़ी अपनी अलग गाड़ी में बैठती है, उन्हीं के साथ। तो फिर साम गायन जिनकी पांखों में से हो रहा है, उस गरुड़ महाराज पर विराजमान होकर के लक्ष्मी नारायण चलते हैं। अब गरुड़ को तो क्या दिन क्या रात, जब ठाकुर जी आज्ञा करे गरुड़ जी चलना है, जी मालिक।
तो नारायण के साथ जब चलती हैं लक्ष्मी जी तो दिन में जाती हैं, वही लक्ष्मी है, बाकी तो दौलत। रमा क्रीडम भूनृप। जहां लक्ष्मी जी जाती हैं वहां नारायण जाते हैं कि नहीं, शंका है। लेकिन जहां नारायण जाते हैं वहां लक्ष्मी जाती ही जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को नारायण की चरण सेवा का व्यसन है। उस व्यसन के चलते उनको वहां जाना ही पड़ता है जहां नारायण हो। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, लोग मूर्ख हैं, अकेली लक्ष्मी की उपासना करते हैं। यदि नारायण की करें तो लक्ष्मी जी तो साथ आनी ही आनी है, लेकिन नारायण की उपासना करेगा तो नारायण भी मिलेंगे। अकेली लक्ष्मी की उपासना करने वाले किसी एक अंग को छोड़ देते हैं और किसी एक ही अंग की उपासना करते हैं। जब आधे की उपासना करोगे तो पूरा कैसे मिलेगा? पूरा चाहते हो तो पूरे की उपासना करनी पड़ेगी। अब लक्ष्मी को भजना और नारायण को नहीं, इसका मतलब यह है भैया कि आप तरंग तो चाहते हैं लेकिन पानी नहीं चाहते। अब बिना पानी के तरंग होती है? आप ज्योत्सना तो चाहते हैं लेकिन आप चंद्रमा को नहीं चाहते, तो बिना चांद के चांदनी कहां से पाओगे? आप प्रकाश तो मांग रहे हैं लेकिन सूरज का आपको कुछ काम नहीं है, यह कैसे हो सकता है? बिना सूरज कभी कहीं प्रकाश होता है? तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, अवध तहां जह राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। तो जहां नारायण जाएंगे वहां लक्ष्मी जी को जाना ही जाना है। आ गई लक्ष्मी जी यहां पर। व्रज विजय को प्राप्त हो ही रहा था ठाकुर जी के पधारने से, और वहां पर शोभा बढ़ गई है। जहां साक्षात लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही हो वहां की शोभा की तो क्या बात कहें। अब नंदराय जी ने सोचा कि हमारे बेटा हुआ है तो हमको राजा कंस को भी खबर करना चाहिए। नंदराय जी ने वार्षिक कर देने के बहाने सब ग्वालों को साथ में लिया है और मथुरा की यात्रा करी है। कुछ ग्वालों को रख दिया कि गोकुल की रक्षा करना, किसी को पूर्व में, किसी को पश्चिम में, इस प्रकार चारों और ग्वालों को बिछा दिया। और जो बच गए और जिनको कर देना बाकी था उन सबको साथ लेकर के बाबा चल दिए मथुरा जी की ओर। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ज्ञात्वा दत्त कर्म रागने ययौ तदवमोचनम। वसुदेव जी को जब पता चला कि इन्होंने कंस राय से उनका जो वार्षिक कर है दे दिया है, तो फिर अपने उनको मिलने के लिए जाते हैं। वसुदेव जी और नंदराय जी का मिलन होता है। जैसे शरीर में प्राण आ गए हों इस प्रकार दोनों मित्र एक दूसरे के साथ भेंटते हैं, मिलते हैं दोनों एक दूसरे से। कुछ देर तक उन दोनों में वार्तालाप हुआ है। इन दोनों के वार्तालाप को देख करके हमको भी समझना है कि हम कहां जाएं तो क्या बोलें। अब देखिए, दो मित्र हैं, क्या गजब की दशा है। दोनों ठाकुर जी के पिताजी लगते हैं। दशा ऐसी है कि एक के तो 8-8 बार देवकी ने कुछ जना, लेकिन फिर भी जैसे बांझ हो इस प्रकार दोनों बैठे हैं, है ना। 8 बार कुछ न कुछ आया, लेकिन गोद में एक भी नहीं है। बहुत बड़ा दुख है। 6 को तो कंस ने इन दोनों की नजर के सामने मार दिया। 7वें का माने बलराम का जन्म ही नहीं हुआ, और ठाकुर जी का जैसे ही जन्म हुआ अपने हाथों वसुदेव जी उधर रख के आए। तो 8 बच्चे हुए, लेकिन गोद में एक भी नहीं। माने बहुत ज्यादा दुखी हैं ये दोनों। और उधर इतनी बड़ी उम्र में ठाकुर जी ने कृपा करी, और वो भी लालो दियो ठाकुर ने। और वो भी ठाकुर ने लाला नहीं दिए, ठाकुर खुद लाला बन के आया। तो इधर सुख की सीमा और इधर दुख की सीमा। अब देखिए, ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इस पर देखने जैसा है कि हम कहां जाएं तो किस प्रकार बात करें। इसमें सबसे पहले वसुदेव जी महाराज ने कहा, दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। वसुदेव जी ने कहा, बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो। जिसके 8 में से एक भी गोद में न हो, वो दूसरे को बधाई किस मुंह दे पाया होगा। क्या सोच सकते हैं आप? आईना जेवू છે કે આપણા 3 દીકરા 3 10માં ફેલ થઈ જાય ને પાડોશીનો ગુજરાતમાં પહેલો નંબર આવે,
અને એને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહેવા જવાનું હોય. એના જેવું છે. બહુ જ અઘરું, બહુ જ. बाबा बधाई हो आपके लाला भयो है, बहुत वर्षों की आपकी इच्छा पूरी हुई है. बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो. आप जब गोकुल वापस जाएं तो यशोदा जी को भी हम दोनों की ओर से बहुत बहुत बधाई निवेदन करें. लेकिन नंद जी ने कान ही नहीं दिया. उनको पता है कि ये जगह बधाई लेने देने की नहीं है. नंदराय जी ने स्पष्ट कहा, महाराज आपकी बात तो सही है, लेकिन अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः. आप हमको बधाई दे रहे हैं, इस बधाई की खुशी हमको ज्यादा होती यदि आपके भी कोई बेटा होता. देवकी जी के कई बच्चों को कंस ने मार दिया. हम गोकुल में बैठे बैठे सब समाचार पाते हैं. वसुदेव जी, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं कि आपने अपना दुख भूल गए. आप अपना बड़ा दुख भूल गए और हमारी छोटी सी खुशी को भी आपने बहुत बड़ा करके गिन लिया. एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवम गता. वसुदेव जी से नंदराय जी ने कहा कि एक बेटी भी हुई थी लास्ट में, लेकिन वो अंतिम हुई बेटी भी आकाश में चली गई. महाराज आप पर तो बहुत दुख गिरा. क्या बात. जिसके बेटा हुआ है और वो भी बड़ी उम्र में, और वो दूसरे के पास जाता है तब अपना इतना बड़ा सुख छिपा देता है और उसके दुख में सहभागी बन जाता है. ये है भैया. दुनिया में किसी ऐसे आदमी को आप जानते हैं जिसको आप हालचाल पूछें और वो नाराज हो जाए? ऐसा कोई नहीं होता. दुनिया में ऐसा किसी आदमी को जानते हो जिसको प्रेम से भाई कह करके उसके कंधे पर हाथ रखो और वो नाराज हो जाए? कोई नहीं होता. किसी को भी प्रेम से उसके हाल चाल पूछो, किसी को भी मुस्कुरा करके कैसे हो भैया, सब ठीक है, पूछो. दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको अच्छा न लगे. किसी के भी कंधे पर हाथ रख दो भैया, सब राजी होते हैं. लेना देना कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है ऐसे पूछो, सब लोग राजी होंगे कि हां हमको भी पूछा था. ये बहुत बड़ी बात है. और ऐसी छोटी छोटी बातें सीखने से कल्याण होता है. और क्या कहूं, इससे बहुत कल्याण होता है. तुम सबको पूछोगे, सब तुम्हें पूछेंगे. ये संसार ऐसा है भैया, जैसे वो आप पहाड़ों में कहीं जाओ तो प्रतिघोष होता है ना, तुम जो बोलोगे वही वो सामने से बोलेगा. तो संसार भी ऐसा ही है. सबकी हालचाल पूछोगे, सबको उसके कंधे पे हाथ रखोगे, सबको आदर दोगे, सबको प्रेम दोगे, सबकी इज्जत करोगे, तो वही एग्जैक्टली रिबाउंस होगा. जो कुछ तुम करोगे वही सामने से होगा. साधु संतों से आपने सुना होगा, मारू मारू करे ने भगवान मारे, तारू तारू कहे तो तारे. મંદિરના ઘુમ્મટમાં ઘણી વખત અવાજ, આપણે ત્યાં હરિમંદિરમાં તો ગજબ ગુંજે. ત્યાં જઈને તમે એમ બોલો મારું, તો ભગવાન કહે તો હું તને, કે નહીં 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 તારું, તો ભગવાન કહે હું તને સંસાર સાગરથી તારું. મારું મારુંનો અને તારું તારુંનો અર્થ જુદો છે. મારું મારું કરે તો ભગવાન કહે તો મારું, પણ જો કહે નહીં તારું तो कहते हूं तने तारू. ऐसा है. जो तुम करोगे वही दुनिया करेगी. आईने जैसी है. श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम. व्यास जी कहते हैं धर्म का सर्वस्व सुन लो और सुन के इसको धारण करो. क्या आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत. माने जो चीज तुम्हें अपने लिए पसंद है वही चीज तुम दूसरों के लिए करो. आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनको प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो यदि आप उसकी प्रशंसा न करो तो वही शुरू हो जाते हैं. तो सीधी बात है, वो बोलेगा तो फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं भाई हम में ऐसे कोई गुण नहीं है, आप अच्छे हैं. तो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है. हाँ तो फिर ऐसा भी होता है. नंदराय जी ने तो अपना सुख छिपा लिया और वसुदेव जी के दुख में सहभागी हो गए. लेकिन वसुदेव जी भी कोई हमारे जैसे संसारी नहीं हैं, ये तो ऋषि हैं.
और वसुदेव जी ने भी एक जगह बोल दिया कि भाई मेरा दुख तो ठीक है, लेकिन आपके सुख के कारण हम अपना दुख भूल गए हैं। फिर तो वसुदेव जी ने विचित्र बात करी, चलो आपने कंस को कर दे दिया, बोले हां टैक्स चुका दिया है, अभी हमको भी मिल लिए, बोले हां मिल लिए, नाउ गो बैक, घर जाओ वापस, गोकुल में चले जाओ। बाबा ने कहा क्यों, हम तो हर बार आते हैं, 2-3-4 दिन रुकते हैं। अरे बोले इस बार नहीं रुकना है, अभी लाला आया है ना तुम्हारे घर, बोले हां, तो फिर बस उसके साथ खेलो। नंद बाबा ने कहा वहां तो कई ग्वाले गोपियां यशोदा सब उसके साथ खेल ही रहे हैं, हम यहां 2-3 दिन आपके साथ रहते हैं। वसुदेव जी ने धीरे से नंदराय जी के कान में कहा कि जल्दी वापस जाओ, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, गोकुल में समस्याएं आ रही हैं, जल्दी जाइए, आपकी वहां जरूरत है। और जैसे ही इस बात को सुना, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, भगवान की शरण लिया उन्होंने, प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना, प्रभु हमारे गोकुल की रक्षा करना। तो वहां से उन्होंने सब छकड़े फिर से जोड़ दिए और चल दिए गोकुल की ओर। यहां पर क्या हुआ, बोले कल शाम वाला कथाक्रम थोड़ा ध्यान में ले लो। वो जो कन्या जिसको नंदराय जी लाए थे, वसुदेव जी लाए थे नंदराय जी के घर से, उसको कंस ने मार डालना चाहा, कंस के सिर में लात मार करके हवा में चली गई और बोल दी कि तुमको मारने वाला सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है, अब छोटे छोटे बच्चों को मत मारना। कंस तो घबरा गया, अरे सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंच गया, कहा जहां जैसे पहुंचना था पहुंच गया, अब क्या करें। सब मंत्रियों को साथ लेकर बैठा, अब एक दूसरे सलाह मशवरा करने लगे। एक बहुत पापी था, उसने कहा कि महाराज ऐसा करो ना कि पूरे व्रजमंडल में जितने भी इन 10 दिनों के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार देते हैं। तो बोले बढ़िया मां तमारू हुआ भी जासु, ऐसा सोच के बोल दिया वो। तो कंस ने कहा हां इस चीज को हम समझते हैं और ये हमारे गले उतरता है, यही करते हैं। विचारो, પોતાને એકલાને બચવા માટે આખા વ્રજ મંડળમાં જેટલા ગામડા એમાં જેટલા 10 દિવસના બાળક એ બધાને મારવાનો સંકલ્પ, પાપનો ઘડો ભરાવો અને અંતે આપણે જે સાંભળીએ છીએ ને આ એટલે ઓલો ભરવા લાગ્યો કે હાલ હું ભરાવું બીજું હું। कंस तैयार हो गया कि ठीक है सबको मार देंगे। और फिर वहां पूतना आती है और पूतना के जिम में ये बात रखी गई कि तुम्हें पूरे व्रजमंडल में घूमना है और ये काम करना है। पूतना ने तो बहुत सुंदर वेश सजा लिया। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। तो जैसे ही वो सब जगह मारती मारती फिर गोकुल में आती है और गोकुल में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, सीधी नंदालय की ओर ही बढ़ गई, सीधी नंदालय में घुस गई और घो मरवा नहीं था थे या सीधी न्याज गई। पण अब यशोदा और रोहिणी दोनों ठाकुर जी के साथ आनंद से उनको निहार रही थी और पूतना वहां जाकर के बोली कि मैया तुम्हारी ही नजर लगने वाली है तुम्हारे लाला को। अरे फिर तो खड़ी हो गई दोनों, कोई मेहमान आया है। कहा नहीं नहीं हमारी नजर नहीं लगेगी, चलो आप इसको खिलाओ, हम दोनों अपने घर के कामकाज में लगती हैं, देखो तुम्हारा लाला कैसा है। तो मैया ने पूतना के हाथ में ठाकुर जी धर दिए और मैया और रोहिणी दोनों निकल गई। ये बहुत गड़बड़, न मैया जानती है कि ये कौन आया है, न रोहिणी जी जानती है कि ये कौन आया है। बिल्कुल अपरिचित के हाथ में तो हम अपने भी छोटे छोटे बच्चों को नहीं देते, तो फिर ये तो ठाकुर जी थे। याद रहे, सेवा में जो ठाकुर जी हों वो किसी के भी हाथ में नहीं देना। किसको पता कौन पूतना है, कौन तृणावर्त है, कौन बकासुर है, कौन अघासुर है, अपने को तो पता नहीं है। इसलिए अपनी सेवा में जो ठाकुर जी हों किसी के भी हाथ में नहीं देना। या ऐसे ही खुली पुस्तक लेकर के हम लोग कथा कर सकते हैं, लेकिन इसको इसमें पैक क्यों कर देते हैं। कोई भी छूता है ना तो इसमें पैक हो जाए, नहीं तो कई लोगों को तो इससे भी तकलीफ है, ये सिल्वर बॉक्स बनाने के। अब किसी ने दिया है तो रखा है, मैं नहीं गया था मांगने। ऐसा है, इसको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, ये थोड़ी मर्यादा होती है। लोग अपनी चप्पल को भी हाथ से छूते हैं और फिर पोथी जी भी उठा लेते हैं, ऐसा कभी कभी होता है ना। तो इसलिए इसको इसके अंदर पैक रखते हैं कि इसको कोई छू ले ठीक है, लेकिन और कभी कभी ये मालाएं भी स्नान करके आती हैं, ऐसे ही खुली पोथी लेकर के चलूं और इस पर तुम गीली वाली माला रख दो
क्या होगा? इसलिए जो एकदम खुली पोथी रखते हैं वो डरते हैं जल से, इसलिए केवल एक छोटा सा फूल रखने देते हैं, माला नहीं। क्यों भाई? पुस्तक के रक्षण के लिए। देखते हैं ना आप ये बात। तो ठाकुर जी जिस किसी के हाथ में नहीं दिया जाता, लेकिन यशोदा जी तो भोली भाली हैं। देखो याद रखना, एक होता है मूर्ख और एक होता है भोला। ये दोनों काम एक जैसे करते हैं, लेकिन तुम्हारे विवेक पर आधार रखता है कि तुम उसको मूर्ख मानते हो कि भोला भाला मानते हो। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। अपने हाथ में उस विष को लेकर के घट 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 करके महादेव जी पी गए। बोलो भोले हैं कि मूर्ख हैं? बताओ, भोले हैं कि भोलेनाथ हैं? भगवान भोले हैं। खैर छोड़ो, इस विषय में ज्यादा बकबक करने की हमको जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, भोला अलग होता है, मूर्ख अलग होता है। यहां पर यशोदा ने जो काम किया वो भोले वाला काम है। गांव की गोपी है यशोदा, इतना ज्यादा मेरा तेरा नहीं है उसमें, इतनी ज्यादा माया नहीं है उसमें। वो नंद बाबा महामना हो गए थे तो कोई यशोदा जी थोड़ी महामना नहीं हुई थी, वे भी तो महामना है। और हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर अर्थ करते हैं महामना का। मतलब ये कभी मत करना कि जिधर 5 को वापरने की जरूरत हो उधर 25 का यूज कर दिया। नहीं, उडाऊ होवुई जुदू અને उदार होवुई हाउ जुदू। महामना का अर्थ किया हमारे गुरुजी ने, जिसके मन से मेरे तेरे का भेद मिट गया है उसे कहते हैं महामना। तो नंद बाबा महामना है तो यशोदा जी महामना नहीं है, सीधी सी बात है, बिल्कुल है। और उसका प्रमाण क्या है? पूतना के हाथ में भी लाला धर दिया। अब लाले में भी मेरे तेरे का भेद नहीं, गजब है। धन में ना हो समझ सकते हैं, कपड़ों में ना हो समझ सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी में भी मेरे तेरे का दे दिया, ले ले, इसके साथ तू खेल। हम अपने घर के कामकाज में लगती हैं, बहुत भोली हैं। इतना भोला भी मत बनना प्यारे कि लोग तुम्हें चबा जाएं, और इतना कड़क भी मत बनना कि लोग तुम्हें थू थू करने लगे। गृहस्थियों को थोड़ा बैलेंस में जीना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बार बार अर्जुन से कहते हैं बैलेंस में जीना शुरू कर दे यार। मतलब गीता जी में बैलेंस नहीं लिखा है, योगी बन ऐसा लिखा है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये योगी बनने वाली जो बात है इसका मतलब है बैलेंस। बहुत ज्यादा सोना नहीं है, बहुत ज्यादा जगना नहीं है, बहुत ज्यादा भूखे भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा बैठे भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा चलना भी नहीं है, बैलेंस। तो इसको कहते हैं योगी। ये बात तो यशोदा मैया तो बहुत ज्यादा भोली हैं भाई। इस भोली माता के लाडले बन के ठाकुर जी पधारे। अच्छा, तो इन्होंने पूतना के हाथ में वो बच्चा रख दिया, कहा कि तू इसके साथ खेल, हम लोग अपने घर के कामकाज में लगती हैं। या पूतना को यही चाहिए था, छोटा सा काम करना था, आंचल हटाना था और थन लाला के मुंह तक स्पर्श कराना था। उसको पीने की भी कष्ट नहीं, केवल छू भर जाए, कालकूट विष लगा के घूमती है। बच्चों का यूं प्राण पखेर उठता है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आई है, कई बच्चों को मारा इसने। शिशुंश चचार, शिशुन ये बहुवचन है, शिशुंश चचार निघ्नंती पुर ग्राम व्रजादिशु। बहुत बच्चों को मारा इसने, तो प्रैक्टिस बहुत हो गई है इसको। केवल उसका मुंह अपनी छाती में छुआ भर और मर गया बच्चा। तो अभी ये तो उसके लिए चुटकी वाली बात थी, लेकिन ये चुटकी वाली बात नहीं थी। जैसे ही यशोदा मैया घर के कामकाज में रोहिणी जी को लेकर चली गई, और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि अब इधर कोई बचा नहीं, ना तो इसको देख सकते हैं यशोदा जी को, ना रोहिणी जी को, और कोई बचा नहीं, और इसको हमको देखना नहीं है। तो भागवतकार लिखते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चर और अचर जगत के आत्मा भगवान निमीलिते क्षणः। उन्मीलन खोलना, निमीलन बंद कर देना। निमीलिते क्षणः आस, आंखें बंद करके बैठ गए।
ठाकुर जी ने पूतना क्यों नहीं देखा? अब क्यों नहीं देखा? तो किसी संत ने कहा कि महाराज वो तो उसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं कि भाई ये कौन आ गया शुरू में, ऐसे तो देखो तो मां बन के आई है और ऐसे देखो तो मारने आई है, कौन है ये? तो किसी संत ने कहा कि ये तो शूर्पणखा है रामावतार की, जो इधर कृष्णावतार में भी आई है। ठाकुर जी के साथ ये भी तो चलते हैं, बड़े आदमियों के साथ उसके सेक्रेटरी वगैरह चलते हैं, तो उसके दुश्मन लोग भी तो चलते होंगे नहीं? कितनी बार कोशिश करते होंगे तब कहीं पाते होंगे और उसको परेशान करते होंगे। तो ये लोग भी साथ में चलते हैं, राक्षस लोग भी। ठाकुर जी राम थे तो वे भी पहुंच गए उधर शूर्पणखा बन के। और तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वहां पर भी पहुंच गई थी पंचवटी में, लेकिन वहां पर ठाकुर जी ने उसको दृष्टि वहां भी नहीं दिया था। वाह, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी के सामने देख करके ठाकुर जी ने, माने उसको देखा नहीं। तो हमारे गुरुजी बहुत मस्त इस बात को बोलते हैं, क्या मिठास से। वे कहते हैं कि उस जन्म में तो हमने सीता जी के सामने देख लिया, तो इसको दृष्टि नहीं देना पड़ा, और अभी इधर राधा जी नहीं आई हैं, तो बेहतर है आंखें बंद कर लें। चराचरात्मा सनिमीलिते, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। किसी संत ने कहा कि इन्होंने इसका पूर्व जन्म याद करना चाहा, इसलिए वे आंखें बंद कर लिए। कि कुछ याद करना हो तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्या याद किया? बोले ओ ये तो हिसाब सतयुग तक आगे बढ़ गया। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, त्रिविक्रम हो गए थे ठाकुर जी, वामन जी। उस समय पर बलि राजा के यज्ञशाला के यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े वामन जी को देख करके बलि राजा की बेटी रत्नमाला, उसने देखा, कहा क्या सुंदर बच्चा है, ऐसा बेटा यदि मेरा होता। ठाकुर जी ने पंडाल के दरवाजे पर खड़े खड़े ही वहां से आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। भगवान का ये नियम है भैया, तुम ठाकुर जी के बाजू में जब हो तब तुम जो संकल्प करोगे, यदि जिम्मेवारी के साथ सत संकल्प करोगे तो जरूर 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 पूरा होगा। और यदि गड़बड़ किया संकल्प तो ये पूरा तो होगा, लेकिन वो मारेगा तुमको। ठाकुर जी के पास जाके जो जैसा संकल्प करता है मिलता है। अरे किसी बड़े सेठ के पास जाकर कुछ संकल्प करो तो पूरा हो जाता है, तो ये सेठों का बाप का बाप है, ये पूरा नहीं होगा। फिर आत्मविश्वासની कमी न હોય ને તો આપણે બધાય વૈકુંઠમાં બેઠા હોઈએ। સમજાય તો સારું, કે બહુ નહીં સમજાવું। नारायण। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। और फिर तो वो विंध्यावली जी जल लेके आई और बलि राजा ने संकल्प किया, अत्राद्य महामंगल्ये बलप्रद मासोत्तमे मासे शुभे श्री अधिक वैशाख शुक्ल चतुर्थ्याम सोमवासरे पंचम्याम ने सोमवासरे हूँ वामन भगवान ने 3 डगला पृथ्वी दंशाऊं। तद्वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम। वो वामन जी का रूप बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि ठाकुर जी ने जो चरण ऊपर किया वो ब्रह्मा जी के घर तक पहुंच गया। सत्यलोक में उनका चरण चला गया था ना, तभी तो उसको धोया गया। और फिर जो नीचे उतरी सुरसरी गंगा जी। अरे अपने बाप को परेशान करे, उसको प्रेम करे, ऐसी कोई बेटी होगी? बलि राजा को थोड़ा ठाकुर जी ने परेशान किया, फिर तो बांध लेते हैं, और ये सब कथा भी है। वरुण पाश से बलि को बांध लेते हैं। तो रत्नावली सोचने लगी कि ऐसा बेटा होता है कभी, इसको तो मार डालना चाहिए। ठाकुर जी ने फिर से कहा, तथास्तु। बेटा भी बनाना और मारने की चेष्टा भी करना। अनंत मारोपयदंकमंतकम। श्रीमद् भागवत को इस दृष्टि से जब देखेंगे भैया तो बहुत आनंद आएगा। ठाकुर जी को पूतना ने गोद में लिया। यहां ठाकुर जी का क्या नाम है? अनंत मारोपयदंकमंतकम। अंक कहते हैं गोद को, इसमें आरोपयद मान लिया किसको? अनंतम, जिसका कभी अंत नहीं होता।
जिसका कभी अंत नहीं होता, उसका अंत करने के लिए पूतना ने उनको गोद में लिया। नाम ही अनंत है, अंत कैसे करेगी? ठीक है, संकल्प किया है तो किसी न किसी का अंत तो होना है, या तो ठाकुर जी का हो या फिर पूतना का, किसी न किसी का अंत तो होना ही है। तो फिर पूतना का हुआ, और क्या। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर लिया, फिर सोचने लगे कि भैया हम तो यशोदा जी का दूध पीने के आदी हैं, और इसके पूत ना, इसके बेटा तो है नहीं, इस पूत नहीं है तो दूध कहां से होगा, और दूध नहीं है तो फिर ये तो विष चुपड़ के आई है, और विष पीने की अपने को प्रैक्टिस। फिर कृष्णचरितमानस, नयन मूंदी शिव सुमिरन कीन्हा। आंख बंद करके मानो ठाकुर जी ने शिवजी बाबा को कहा कि बाबा आपको तो ये आदत है, आप तो अपनी मर्जी से पीते हो यार, हम में समा जाओ, और ये जो विष वाला काम है वो आप संभालो। हम तो दूध पी सकते हैं, विष पिएंगे नहीं, दूध है नहीं तो फिर प्राण पिएंगे इसके। अपनी मर्जी से ठाकुर जी उसको लिपट गए हैं, उसके प्राण पिए हैं। इस पूतना वध की कथा में आप इस बात पर भी भैया ध्यान जरूर दीजिएगा कि अंतिम समय में जब ठाकुर जी ने उसके थन को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से उसको दबाने लगे, माने उसको मारने की चेष्टा करने लगे, तब पूतना ने अपना वो जो सुंदरी स्त्री का वेश लिया था, उस वेश को छोड़ दिया। वो जो बड़ी सी पहाड़ जैसी राक्षसी थी वो प्रकट हो गई। अपनी बात हुई थी कल शाम को या परसों शाम को। ठाकुर जी को पक्का पता है कि तुम कैसे हो। राक्षस हो उनको पता है, देव हो उनको पता है, मनुष्य हो उनको बिल्कुल पता है, क्योंकि उन्हीं ने तो तुमको बनाया है। तो दुनिया के सामने यदि नाटक करने की जरूरत पड़े कर लो, निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। कभी कभी ये नाटक दुनिया के सामने करना पड़े तो जरूर करो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सामने तुम जो हो और जैसे हो प्रकट हो जाओ। प्रभु हम ऐसे हैं, स्पष्ट बोल दो, प्रभु दुनिया हमको कुछ भी माने, धोती वोती पहन के घूमते हैं, लेकिन हम क्या हैं तुम जानते हो मेरे प्यारे, और हम यही हैं। टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो बीच बीच में आपने देखा होगा, सब पढ़े लिखे ही बैठे हैं, सब जानते होंगे, पूछते हैं समझ में आया ना, समझ में आया ना, पूछते रहते हैं। और झूठ मूठ कह दोगे कि हाँ 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 समझ में आ गया, तो वो तो आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारा कच्चा रह जाएगा। इस प्रकार जब साधना करते हो, राम 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 जब करते हो, तो पूछते रहते हैं वो कि यहां तक तो प्रोग्रेस हो गई है ना, अब आंखें तो हर जगह नहीं चिपक जाती, अब जीभ हुआ जिस किसी चीज को देखा उधर तो नहीं दौड़ती, कान जो कुछ सुनने को मिली उधर दौड़ती तो नहीं, हाथ ऐसी वैसी जगहों पर तो नहीं जाते। पूछते रहते हैं कुछ प्रोग्रेस हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुआ, और उस समय यदि झूठ मूठ बोल दिया कि हाँ चिदानंद रूप तो बात आगे बढ़ जाएगी। और जो बोलेगा शिवोहम शिवोहम, उसकी तो बहुत परीक्षा होगी। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था हम शिव हैं, तो फिर उनको अशिव भी बहुत देखना पड़ा। उनकी माताजी का अग्नि संस्कार करना था, गांव में किसी ने भी जगह नहीं दिया। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में जाकर भगवान आदि शंकराचार्य अपनी माताजी का अग्नि संस्कार उनको अपने हाथ से अपने ही घर के पिछवाड़े में करना पड़ा। श्मशान में किसी ने जगह नहीं दिया था। फिर एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसके पास कुछ 2 खोपड़ियां थी बहुत बड़े बड़े लोगों की, और वो चाहता था कि तीसरा कोई ऐसा मिल जाए तो हम बहुत बड़े सिद्ध हो जाएंगे। शंकराचार्य से उसने कहा था कि तुम अपने शरीर को छोड़ दो, तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हारी खोपड़ी हमको चाहिए। जितनी बड़ी क्लास में बैठोगे परीक्षा उतनी ही कठिन देनी पड़ेगी, सीधी बात है। हरिश्चंद्र सत्यव्रती था तो उसने कितना बड़ा परीक्षा दिया, ये बहुत कठिन बात है। इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने बैठो तो स्पष्ट रूप से उनको बता दो और बोल के बताओ कि अभी अभी अपना इतना काम होना बाकी है। इतना काम होना बाकी है माने क्या? 2 बंगला और लेना बाकी है, 2 फैक्ट्री और खोलना बाकी है,
बच्ची का 10th का रिजल्ट आना बाकी है, ये है वो तो बाकी रहेगा। फिर से याद कर लो, आवश्यकताएं फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती। ये काम बाकी वाली बात नहीं। यदि साधना में थोड़ा सा भी रस है तो ये चीज करने जैसी है। स्पष्ट कह दो ठाकुर जी से, प्रभु हम यहां तक पहुंच गए हैं और यहां से आगे अब आपको जाना है। मैं जे माग्यूं ते आप्यूं, दुख पड़ता पहला काप्यूं, अने मन निज पद माहे स्थाप्यूं रे, हे श्रीनिवास। तुम ही करने कराने वाले हो। लेकिन अपनी पहले दिन ही बात हुई थी, यदि आपको याद है, ठाकुर जी तुम्हारी सारी आवश्यकताएं जानते ही हैं, लेकिन यदि तुम मांगोगे और वे देंगे ना, तो तुम भक्त के रूप में परिपूर्ण हो जाओगे और वो भगवान के रूप में परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम कुछ मांगते हो और वे देते हैं, तब वे तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। और दुनिया के सब बापों को यही आदत होती है कि बच्चों की आवश्यकताएं तो बिना मांगे पूरी करता है, लेकिन जब वो उसकी इच्छा पूरी करता है तो खुद भी जरा ज्यादा खुश होता है। अपने आप को ही देख लो ना, कोई छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आकर के कहे कि हमको वो टॉफी चाहिए, आप लिवा दोगे और आप उसको देंगी तो आप ज्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि आपने उसकी इच्छा पूरी करी है। तो आवश्यकताएं जब पूरी होती हैं तो वो तो भगवान कर ही रहा है, लेकिन वो जरा ज्यादा खुश होता है जब तुम कुछ मांगते हो और वो देता है। तो ठाकुर जी से कहा करो कि प्रभु अपने यहां तक पहुंच गए हैं, और या फिर कहीं नहीं पहुंचे, जो भी हो उसको निवेदन कर दो। ये बहुत बड़ी बात है, इसे गांठ में बांध लो भैया। तुम जो हो, जैसे हो, भगवान के सामने प्रकट हो जाओ और भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो। तुम जैसे हो भगवान को पसंद हो, नहींतर तो मारी न नखे का एना हाथमां छे ने। આપણને જીવવા હું કામ દે? આપણા ધંધા પ્રમાણે, જો આપણા કર્મ પ્રમાણે ઉપરવાળો આપણને આયુષ દેતો હોય ને, તો આપણું પૂરું થઈ ગયું હોય અત્યારે। આ ફિક્સ વાત છે। આપણા કર્મો ઉપર ઈશ્વર આપણી ઉપર કૃપા નથી કરતો, એનો સ્વભાવ છે એ પ્રમાણે કૃપા કરે છે। એટલે એની સામે બહુ ચતુરાઈ ન કરવી। બીજું मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। मन क्रम वचन से जिसने भी चतुराई छोड़ दी, होशियारी ठाकुर जी के सामने जिसने नहीं करी, उनको बहुत पसंद है। अंतिम समय में पूतना ने अपना सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। रोने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर अर्थ करते हैं इसका। कहते हैं कि ठाकुर जी ने सुना कि मुझे छोड़ दे, तो ठाकुर जी को यदि तुम कुछ प्रार्थना करोगे तो वे इसका संभवतः अच्छे से अच्छा अर्थ करेंगे। बेस्ट पॉसिबल अर्थ करते हैं जब कोई प्रार्थना करता है। इसने कहा मुझे छोड़ दे, तो कहना तो केवल इतना ही चाहती थी कि मैं तुमको नहीं मारूंगी, औरों को मारूंगी, बस मुझे यहां से आज जाने दे, फिर गोकुल का रास्ता कभी नहीं पकड़ूंगी। तुम्हें तो नहीं मारूंगी, तुम्हारे किसी दोस्त को भी नहीं मारूंगी, गोकुल का कोई बच्चा न मरे, ये जिम्मेवारी मेरी। आज छोड़ दे, फिर कभी गोकुल का रास्ता नहीं देखूंगी। ये चाहती थी। और ठाकुर जी ने कहा गोकुल का ही क्यों, तुमको तो इस पृथ्वी लोक का ही रास्ता भुला देते हैं। छोड़ दे माने केवल अपने मुंह से मेरा थन छोड़ दे, इतना ही नहीं, संसार का यह चक्र छुड़ा दे। सा मुंच मुंचालम अलम, बस बहुत हो गया, अब मुझे छोड़ दो, अब मैं सहन नहीं कर सकती। ठाकुर जी ने कहा बहुत अच्छा, अब तुम्हें किसी मां के गर्भ में फिर से आना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस जगह पर उन्होंने कौशल्या को बिठाया, जहां पर कैकेयी सुमित्रा बैठी हैं, जहां पर यशोदा और रोहिणी बैठी हैं, जहां देवकी जी बैठती हैं, वहां पर पूतना को भी बिठा दिया। तो भगवान के साथ जिस भाव से जुड़ोगे, उस भाव से तुम्हें भगवान परिपूर्ण कर देंगे। दुश्मन भी मानो तो भगवान को मानो। नेचुरली अपने दिल को टटोलते रहो। एक वस्तु याद रखो, भक्ति ना रस्ता ऊपर कोई चढ़े ने तो एने एक वातनो निर्णय कर लेवो જોઈએ। હું ખબર કે મારો ભગવાન હારે સંબંધ શું છે।
હું એનો દોસ્તાર છું, હું એનો દીકરો છું, હું એનો બાપ છું, હું એનો પતિ કે પત્ની છું, હું શું છું? કે પછી શાંત ભાવથી ભજું છું? નક્કી કરી લો એક વખત કે ભગવાન તમારો શું થાય. તમે એક વખત નક્કી કરી લેશો તો પછી એની હારે કેવો વ્યવહાર કરવો એકદમ સહેલું થઈ જશે. एक बार उसको सखा मान लिया, फ्रेंड मान लिया, तो फिर तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दुख समझ लो वो तुम्हारी मस्खरी कर रहा है. यदि उसको बाप मान लिया तो जीवन में आने वाले हर दुख के बारे में ऐसा सोचो कि ये तो तलवार का प्रहार होना था हम पर, ठाकुर जी ने केवल सुई से काम ले लिया है. और यदि तुम भगवान को अपना बेटा मानते हो तो जीवन में जब दुख आए तो समझो कि हमारा ये ऊधमी कन्हैया है, हमको परेशान करता रहता है जैसे यशोदा रोहिणी को करता था. यही बात है भैया. ठाकुर के साथ पहले कुछ संबंध होना चाहिए. तुम ठाकुर के क्या हो पूछो अपने आप को. अब भगवान कैसे हैं कभी मत पूछना, तुमको भगवान कैसे चाहिए यही प्रश्न है. कल हमारी बात हुई थी, ठाकुर जी कैसे हैं? पानी जैसे. क्यों भाई? बोले कठोर से कठोर भी हैं, यदि गिरता रहे तो पत्थरों को भी तोड़ देता है, और यदि चाहो तो अपनी आंख में भी लगा लो, इतना कोमल भी है. ठाकुर पानी जैसा है, पानी को जिस किसी पात्र में रख दो उसके आकार का बन जाता है ना? जिस किसी पात्र में रख दो उसके आकार का बन जाने वाला है ये पानी. इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तुमको यदि मित्र दिखता है तो वो मित्र के आकार में आ जाएगा, वो पिता दिखता है तो पिता के आकार में, मैया दिखता है तो उसके आकार में आ जाएगा. भगवान कैसा है ये प्रश्न नहीं, भगवान तुमको कैसा चाहिए ये प्रश्न है. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आप ही हो सब कुछ. परब्रह्म परमात्मा तुमको कैसा चाहिए ये सवाल है. भक्तों के लिए मछली बन जाता है, कछुआ बन जाता है, भूंड बनी जाए बीजू हूं नो बने. हाँ, भक्त माटे थईने भगवान भूंड बनवा तैयार थे, सूकर भी बन गया. अब तो सवाल नहीं होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, सवाल यह है तुमको पहला तो एम पूछो તમારે જોઈએ છે. જો જવાબ હા આવે તો પછી એમ કહો કે હવે તમારે કેવો ભગવાન જોઈએ છે. कैसा है ये कोई सवाल नहीं, तुम्हें कैसा चाहिए. तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी बोलने वाली पूतना को ठाकुर जी ने अपनी मैया की गति दे दी. फिर तो उसको मार दिया और फिर उसके ऊपर चढ़ के सब गोपियां ठाकुर जी को नीचे उतार लाई और फिर गौशाला में ले गए और फिर अव्याद जोंघ्रि मणिमा स्तव जानवथोरु और यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य, ये सब पूतनाष्टक कहते हैं इसको. इसके द्वारा ठाकुर जी के अंगों की रक्षा करी. नानकड़ा छोकराओं क्यारेक कंईक शंका थाय तो शास्त्रकारो कहे छे कि आ 8 श्लोकोने बोलवाथी एनी रक्षा थाय. ई बने आपणे 8 श्लोक संस्कृत में हाचा आवड़ी तो जाए, रक्षा तो ठाकुर जी करे बधाईनी. कोई पण रीते शास्त्रकारो मने तमने आपणी संस्कृति तरफ, आपणा शास्त्रों तरफ, आपणा भगवान तरफ पाछा पाछा खेंचवानी चेष्टा करे छे. पूतनाष्टकथी एमनी रक्षा करी छे अने पछी तो सुखदेवजी महाराज कहे छे आवी रीते प्रणयबद्ध गोपीओए ज्यारे भगवान श्रीहरिनी रक्षा करी अने पछी माताए स्तन आप्युं छे लालाजीना मुखमां. लालजी पुचकारता हुआ दूध पीने लगे और जैसे ही उन्होंने दूध पिया मैया को अंदर से भरोसा हो गया कि हाँ इसको कुछ भी नहीं हुआ है. यदि कुछ भी होता ना तो ये दूध नहीं पीता. फिर तो तावन नंदादयो गोपा मथुराया व्रजम गताः, मथुराथी पछी बधा नंदादी गोवाड़ियाओ बधा पाछा आवे छे. भगवान श्री हरि ने जे लीला करी है उस लीला के बारे में नंदादी गोप कुछ जानते नहीं थे. पूतना को मार दिया है और कहते हैं कि सब ग्वालों ने उनके 5 टुकड़े कर दिए और फिर उसको जला दिया और कहते हैं कि उसमें से अगरू के जैसी सुगंध आने लगी, किसी ने जैसे धूप जला दिया हो. तो धूप जलाया हो ऐसी सुगंध आनी स्वाभाविक थी. ठाकुर जी का हाथ छू गया है. साखों को क्या तुम छुआए, कांटों से भी खुशबू. कांटा ही तो थी पूतना. साखों को क्या तुम छुआए, कांटों से भी खुशबू.
सुगंध को देख करके नंद बाबा तो सोचने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। किसी ने कहा, बाबा लाल जी को मारने के लिए बहुत बड़ी राक्षसी आई थी, अपने पाप के कारण वो मर गई। वो देखो दूर 5 चिताएं जल रही ना, हमने उसको जला दिया। नंद बाबा ने तरत स्ट्राइक थी। वसुदेव कहता था कि गोकुलમાં ઉત્પાતો થઈ રહ્યા છે, સએવ દૃષ્ટઃ યુત્પાતઃ યદાહાનક દુંદુભિ। आनक दुंदुभि वसुदेव ने जो कहा था वही चीज सामने देखी तो सोचने लगे, अरे ये तो कोई नूनम बतर्षि ही संजातः योगेशो वा समासः। આનો મતલબ શું ખબર? નંદરાયજી ગામડાનો ભોળો ભાળો માણસ, એને થયું કે ભવિષ્ય ઓળખી વસુદેવને ખબર કેમ પડી? नूनम बत ऋषि ही संजातः। वसुदेव लगता है कोई बड़ा ऋषि है, या योगेशः वा समासः। વિચારો માંડ્યા, કાં કોઈ મોટો યોગેશ્વર છે, હું આને મારો મિત્ર ગણું છું, પણ કોઈક ઋષિ છે, કાં મોટો યોગેશ્વર છે। वसुदेव कोई सामान्य नहीं, ये बात लिखी है। फिर तो पूछा है ग्वालों से, कहां गया मेरा लाला, कहां गया मेरा लाला। और यशोदा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ये रहा, मौज से अपनी मां की गोद में है। वसुदेव जी ने कहा, उसको जब तक हम एक बार अपनी छाती से चिपकाएंगे नहीं, हमको संतोष नहीं होगा। तो बस सोने की तैयारी कर रहे लाल जी को भी उन्होंने उठाया है, अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी की आंखें खुल गई, और बड़ी बड़ी आंखें। और नंदराय जी इस उम्र में जब दांत गिरने का टाइम है, उस समय भी बहुत सुंदर से हंस पड़े। देखे और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए, कांटों से भी खुशबू। गजल છે, સરસ છે। હજી 1-2 શેર છે, ગાઉં? તમારે શું ચિંતા? हम दर्द मेरा, कोई तो है हम दर्द मेरा, आप न आए तो आंसू आए, आप न તાળી પાડે ને 10-10 માણસો જે હાજર થઈ જતા હોય, એવા લોકો સ્વપ્નમાં પણ એક વખત મયુર પિચ્છના દર્શન કર્યા નથી। બધું જ મૂકીને વૃંદાવન ભેગા થઈ જાય, 2-4 ઘરની ભિક્ષા માગીને ખાઈ લે, અને ચારે બાજુ કોઈ દેખે નહીં એવી રીતે નિધિવનમાં વાહ વાહ ફરતા રહે, રાધે 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 રાધે। આ જલસા હોઈ જાય અને ઓલો મળે નહીં। આપન આએ तो आंसू आए, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है हम दर्द मेरा, आप न आए तो आंसू आए, कांटों से भी खुशबू आए। भूलना चाहूं मैं भूल न पाऊं, ये भूल पाओगे? भूलना चाहूं मैं भूल न पाऊं,
अब दिल पे कैसे काबू आए, कांटों से भी खुशबू आए। य एतत् पूतना मोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् गोविन्दे लभते रतिम्। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुदिराशना अरे जिघांसया विहरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम। તમને સંસ્કૃત આવડતું હોત ને આટલાથી બસ થઈ જતો, એવું એવું લખ્યું છે. મને પાક્કી ખબર છે સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યાસજીએ જેટલી દિવ્યતાથી શ્રીમદ ભાગવત લખ્યું છે એને ગુજરાતી કરવાથી એનો અડધો રસ ખતમ થઈ જાય છે. એમાં આટલી મજા આવતી હોય તો અસલી માલ કેવો હશે? પૂતના લોકબાલઘની લોકોના બાળકોને મારી નાખનારી છે. રાક્ષસી એ રાક્ષસી છે. રુધિરાશના લોહી પીનારી છે. અને જિગાંસયા આપી હરયે મારી નાખવાની બુદ્ધિથી પણ શ્રી હરિને પોતાનું ધન આપ્યું. અને આપ સદગતિમ આવા ભાવથી પણ જો એને પોતાનું ધન ઠાકોરજીના મુખમાં આપ્યું અને સદગતિ મળી ગઈ તો કિમ પુનઃ શ્રદ્ધયા ભક્ત્યા કૃષ્ણાય પરમાત્મને યચ્છન પ્રિયતમમ કિમનું રક્તાહ તન માતરઃ યથા. તો પછી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિપૂર્વક જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનની સેવા કરે એને ભગવાન પોતાની માં સમાન ગણે તો એમાં શું નવીન? પૂતના મોક્ષની આ કથાને કોઈ સાંભળે, શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કહે છે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળે સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય. ગોવિંદે લભતે રતિમ ભગવાન ગોવિંદની અંદર રતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી તો રાજા પરીક્ષિતે બીજા ચરિત્રો પૂછ્યા ત્યારે શુકદેવજી મહારાજે કહ્યું કે હવે ભગવાન 3 મહિના નથી ગયા, સીધા 3 મહિના. બોલો. કદાચિદ ઔત્થાનિક કૌતુકાપ્લવે જન્મર્ક્ષયોગે સમવેત યોષિતામ. ભગવાન શ્રી હરિને સુંદર રેશમી ગોદડી ઉપર પોઠાડ્યા હતા. જશોદા માતા પોતાનું રસોઈનું વગેરે કામકાજ કરે. જ્યાં જશોદા માતા એમની સાથે વાતો કરતા જાય અને રસોઈ બનાવતા જાય એમાં જશોદાજીના જોતા જોતા ઠાકોરજીએ પડખું બદલ્યું. 3 મહિનાનું છોકરું બદલે. મારી છોકરી મહિના દીમ ફેરવા માંડી હતી. એ હોતા હે. હવે તો કરજુ છે પણ ટૂંકમાં 3 મહિનાનું તો ફરે. એટલે જ્યાં પડખું બદલાયું ત્યાં તો જશોદાજી રોટલી મૂકી પડતી ને અરે ગોપીઓ ભેગી થાવ, જલ્દી ભેગી થાવ. હવે જશોદાજી બોલાવે એટલે તો કોણ ના આવે? આખા નંદાલયમાં કામ કરનારા 400 500 600 માણસ તો સામું આવી ગયું. બોલો મૈયા શું કામ છે? કહ્યું આજ મારો લાલો પડખું બદલતા શીખ્યો. આજ બધાય ગોકુળની અંદર જઈને બધાને કહ્યા કોઈએ પોતાના ઘરે જમવાનું નથી, જમવાનું બધાય મારા ઘરે. આ હા 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 જ્યાં રસોઈ બીજાને ત્યાં હોય ને હાવ પરબારું ખાવાનું હોય તો મારી માવડિયું એવી રાજી થાય. ખબર નહીં રસોઈમાં હું રોજ કરવાનું કામ પણ કોઈને ગમે નહીં. રસોઈમાં એક દીધી રજા મળે તો હાય છે, બહુ રાજી થાય. અહીંયા તો ડબલ ફાયદો, રસોઈ કરવાની નથી અને લાલો રમાડવા મળશે. ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી જ ગોપીઓ ગોઠવાઈ ગઈ. જેવી રીતે મંગલાચરણ પૂરું થાય ને તમે કેમ સામે આવીને ગોઠવાઈ જાવ એમ. હું આવું તો કોઈ ન હોય. હું નિરંજનભાઈ આ 2-4 જણા બેઠા હોય. 1-2 આમથી બેઠા હોય પણ 1-2 જ એમ. ટૂંકમાં પાસ થાય 35 માર્ક મળે એમ નથી. લ્યો ને કા ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવી ગયા. બીજું હું સુવર્ણના પાત્રમાં ઠાકોરજીને પધરાવ્યા, જમનાજીનું જલ ભરી આવ્યા, અંદર સરસનું કેસર નાખ્યું. જશોદાજી કીધું એમને એમ નહીં નવડાવું, ગાવ કંઈક. જમના જલમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા.
बिना गाना नहीं। दान कराऊं स्वामरा, हल्के